हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं पीएच मान कि किसी पदार्थ का पीएच मान क्या होता है और उसे हम किस तरह से याद रख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में सभी पीएच मान ट्रिक के साथ बताए जाएंगे जो बिल्कुल आप कभी भी भुलाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, पहले आपको ये बता दें कि पीएच मिस क्या होता है। पीएच मिस हम क्या इसको समझते हैं। तो पीएच मिस होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आपको हम डिटेल में बता दें कि पीएच मान कितना से कितना तक होती है। तो दोस्तों, पीएच मान 1 से लेके 14 तक होती है। 1 से लेके 14 तक होती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह से 14 तक होती है। तो इसमें आप यह ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा 7 है, 7 है, इससे नीचे, इससे कम, मतलब एक की ओर जो होता है वो मेरा एसिड कहलाता है। एसिड अम्ल कहलाता है। एसिड बोले तो हिंदी में अम्ल। 7 से ऊपर जो भी होता है वो मेरा क्षार कहलाता है, बेस कहलाता है। बेस, क्षार, ठीक है। जो मेरा यहाँ 7 हुआ जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। उदासीन, न उसमें एसिड होता है न उसमें बेस होता है, वो सिर्फ उदासीन होता है, उसमें किसी का मात्रा नहीं होता है। तो देखिए, कुछ पदार्थ लिए हैं जिसका पीएच मान हम बिल्कुल ट्रिक के साथ याद रखेंगे। तो जल का पीएच मान 7 होता है। इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तब ध्यान रखिएगा कि जल को, जो पानी होता है जल, वो हमें 7 सप्ताह के 7 दिन आवश्यकता होती है। 7 दिन उसका ज़रूरी पड़ता है। तो 7 दिन के हो गया क्या, 7 दिन से हो गया मेरा 7, 7 दिन से हो गया मेरा 7। तो जल का मान कितना होता है, 7, ठीक है। उसी तरह से नमक का कितना होता है, तो 7। तो नमक अब जानते हैं NaCl होता है। इसका रासायनिक फार्मूला NaCl होता है। तो Nl मेरा एसिड हो गया और Cl मेरा बेस हो गया। तो हम आपको बताए हैं कि 7 से जो कम होता है उसमें एसिड होता है और 7 से ज़्यादा होता है वो बेस होता है। तो ना तो हमको एसिड लेना है, ना ही हमको बेस लेना है, हमको न्यूट्रल लेना है, उदासीन लेना है। तो उदासीन मेरा कितना है, 7 है। तो उदासीन मेरा कितना, 7 है। इसी प्रकार से मेरा नमक का पीएच मान कितना हो गया, 7। अब दूसरे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि नमक का भी ज़रूरी हमको खाना बनाते हैं तो हमको सप्ताह के 7 दिन ज़रूरी पड़ता है। तो नमक का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। किसे 7 दिन हमको ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। देखिए आंसू का, तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो आंसू सच्चा होता है, तो 7 से हो गया 7 और 4 से हो गया मेरा 4। तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4। इसी प्रकार से देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.6। जिसको हम किस तरह से याद करेंगे, जब दूध हम पीते हैं तो मेरा 6 पैक बनता है। क्या, 6 पैक बनता है। तो 6 पैक बनता है कब, जब दूध हम पीते हैं। तो 6 पैक बनने से हो गया मेरा 6.6, ठीक। इसको दूसरा तरीका से याद रख सकते हैं। दूध पीते हैं तो मजबूत बनते हैं, और तो दुश्मन के 6 के 6 दांत उसका तोड़ देते हैं। कब, हम दूध पी के मजबूत बन जाते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए इसी तरह से रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं वो खून के आंसू रोते हैं। क्या, जो सच्चा प्यार करते हैं वो खून के आंसू रोते हैं। तो 7 से हो गया 7 और 4 से हो गया 4। सच्चा प्यार करने वाले खून के आंसू रोते।
आप ट्रिक के साथ ही याद करें तो बेहतर होगा। देखिए उसी तरह से समुद्री जल का हम याद कैसे रखेंगे, यहाँ पढ़ने से हमको क्या पता चल रहा है, चौड़ा सी, चौड़ा सी, जो समुद्र है वो बहुत चौड़ा सी, सी मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र कैसा है, चौड़ा, चौड़ा सी मतलब समुद्र चौरासी है, मतलब चौड़ा है समुद्र, तो इससे हम क्या हो गया 84, तो 84 को पॉइंट बैठा दें तो क्या होगा 8.4। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान हो गया 8.4। मूत्र का पीएच मान होता है 6, तो इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, मूत्र को हम देखते हैं तो जैसे बोलते हैं छी छी छी, तो छी से हो गया 6, छी से हो गया 6, तो मूत्र का पीएच मान हो गया 6। ठीक, देखिए अगला सिरका, सिरका का पीएच मान होता है 3। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान 2 से या 3 के बीच में ही होता है, लेकिन सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर का मतलब सर का, मतलब मेरा जो सिर है, हेड है उसका, तो आपको पता होगा कि किसी का भी सिर हो वह 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो 3 भागों में जो बटा हुआ रहता है उसका मतलब होता है पीएच मान 3। ठीक, देखिए उसी तरह से नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो आप गाना भी सुने होंगे कल्पना जी का कि 2-4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, 2-4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में, तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया 2-4। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी ट्रिक है आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं।